जमीन सर्वे से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। जमीन सर्वे से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की समस्या उत्पन्न हो रही है और परेशानियां भी आ रही है। जमीन सर्वे से रिलेटेड बहुत सी जानकारी उनको चाहिए, तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और सही तरीका से देंगे और सत्य देंगे। आप ये बात को समझिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा कि जो हम इस तरह की वीडियो हमेशा बनाकर लाते हैं। जमीन सर्वे से खबर ये आ रही है कि जमीन सर्वे में हमारे जो बिहार के भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल है, ये 2024 में जमीन सर्वे के समय थे और इन्हीं के कार्यकाल में जमीन सर्वे का वो चीज शुरू किया गया था। और ये लगभग अगस्त यानी 16 अगस्त 2024 में जमीन सर्वे की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। और इसकी जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाते 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 बढ़ाया गया वो दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट को बढ़ाया गया था। और जमीन सर्वे के रिलेटेड बहुत सारे लोगों की बहाली भी किया गया था। अब ये सब लोग के दिमाग में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे जमीन के मालिक है, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए कि सर्वे 100% सही और सत्य है, सर्वे होगा। आप दिलीप जायसवाल फिर से एक बार कमान संभाल चुके हैं और सर्वे को लेकर एक बड़ी अपडेट जारी कर दी है। दिलीप जायसवाल ये अपडेट जारी किया है कि जो भी सर्वे के लिए लोग ऑनलाइन नहीं कराए वो जुलाई महीने तक सब लोग अपना सर्वे के लिए लोग ऑनलाइन फिर से एक बार करा ले। जो व्यक्ति नहीं कराया, जैसे करने में तो कोई व्यक्ति अगर नई जमीन लिए और नई जमीन लेने के बाद वो सर्वे के लिए ऑनलाइन नहीं कराए, तो वैसे व्यक्ति अपना सर्वे के लिए ऑनलाइन फिर से करा ले। और उनका जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन करने के बाद वो सर्वे में चला जाएगा। अगर सर्वे डिपार्टमेंट के लोग अगर जमीन ही इस तरह पूछ देंगे तो उस समय सर्वे की ऑनलाइन की पोर्टल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि खतियान। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि खतियान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जब से हमारा भू राजस्व दिलीप जायसवाल मंत्री बने, वैसे ही खतियान जो नेट के द्वारा निकाला जाता था और दोबारा उसका पोर्टल को चालू कर दिया गया, वो पोर्टल दोबारा खोल गया है खतियान को लेकर। तो आप समझिएगा, ये जो सर्वे डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप धीरे धीरे इस पर काम चल रही है, बहुत तेजी से इसकी प्रक्रिया हो रही है। और जितने भी लोग हैं और सर्वे से रिलेटेड जो लोग सोच रहे हैं कि सर्वे होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग में कि सर्वे 100% होगा। और दिलीप जायसवाल के द्वारा ये भी कहा गया कि जो भी सरकारी जमीन पर लोग कब्जा किया है, अब वो सरकारी जमीन को छोड़ देंगे, क्योंकि वो अंचलाधिकारी के द्वारा सरकारी जमीन को सबसे पहले वो लोग हटाएंगे। सबसे पहले अंचलाधिकारी के द्वारा जितने भी सरकारी जमीन है उसको हटा दिए जाएंगे, फिर इसके बाद वो शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जमीन लिए हैं, जमीन में उसका खेसरा नंबर नहीं चढ़ा है, खाता नंबर चढ़ा है लेकिन प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा है। तो जितने भी जमीन के मालिक हैं वो सभी लोग अपना अपना प्लॉट नंबर चढ़ा देंगे। तो जितने भी जमीन के मालिक लोग हैं, जितने भी जमीन के लोग जो जमीन लिए है और जिनका खेसरा नंबर नहीं चढ़ा है, खाता नंबर चढ़ा है, तो जो भी व्यक्ति नहीं चढ़ा है वो अपना परिमार्जन करके अपना खाता नंबर पर खेसरा नंबर जरूर चढ़ाए। इससे ये साबित होगा कि इस खेसरा में इतना डिसमिल जमीन है। आप उस समय अगर सर्वे होगा, सर्वे के समय आप सोचिएगा कि सर्वे डिपार्टमेंट इसको पता करेंगे नहीं। जो आपका अंचलाधिकारी के द्वारा रजिस्टर टू पर पंजी पर व्यक्त होगा वही आपको जमीन मिलेगा। अगर रजिस्टर टू पंजी पर कम जमीन होगा तो आपको कम जमीन मिलेगा। अगर रजिस्टर टू पंजी पर अगर आपके बराबर जमीन होगा तो बराबर मिलेगा। सपोर्टेड समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास मान लीजिए 10 डिसमिल जमीन है, उसका 10 डिसमिल पर खेती कर रहा है, और जो हमारे जो ब्लॉक लेवल का रजिस्टर टू पंजी है उसका 8 डिसमिल है, तो आपको 8 ही डिसमिल जमीन मिलेगा। ऐसा सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है। तो जो भी व्यक्ति है तो अपना अपना जो भी रसीद पर खाता नंबर के साथ प्लॉट नंबर नहीं चढ़ाए, तो सब लोग अपना अपना प्लॉट नंबर चढ़ाकर रकबा को सुधार ले और सही नाम करवा ले, जिससे सर्वे के समय आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उठेगा। तो सर्वे जरूर होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए।